क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सर के अंदर केवल 3 पाउंड का एक अंग है जो पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा रहस्यमय है? आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी यात्रा पर जहां हम खोजेंगे उन अनसुलझे रहस्यों को जो हमारे दिमाग में छुपे हुए हैं। ये कहानी है उस अद्भुत संसार की जो हर पल हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं और आपका मिशन है मानव मस्तिष्क के अंदर जाना। जैसे ही आप इस अनंत संसार में प्रवेश करते हैं, आपको दिखाई देता है एक ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेट से भी कहीं ज्यादा जटिल है। यहाँ है अरबों न्यूरॉन्स जो हर सेकंड में लाखों संदेश भेज रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि केवल 1 क्यूबिक मिलीमीटर के टुकड़े में ही 1000 टेराबाइट्स का डेटा छुपा हुआ है। ये इतना विशाल है कि अगर हमें पूरे दिमाग का नक्शा बनाना हो तो हमें लाखों टेराबाइट्स की जरूरत होगी। इस रहस्यमय संसार में सबसे पहला रहस्य है कॉन्शियसनेस का। आप अभी इन शब्दों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है? वैज्ञानिक आज भी नहीं जानते कि चेतना क्या है। ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग में कोई इनविजिबल ऑब्जर्वर बैठा हो जो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का खेल है, तो कुछ मानते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ा है। लेकिन सच ये है कि कॉन्शियसनेस अभी भी साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। ये वैसा ही है जैसे आप एक जादुई दर्पण के सामने खड़े हों जो न केवल आपकी छवि दिखाता है बल्कि आपके विचारों को भी रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा बड़ा रहस्य है मेमोरी का। आप बचपन की वो आइसक्रीम याद कर सकते हैं जो आपने 10 साल पहले खाई थी, लेकिन कल का ब्रेकफास्ट भूल जाते हैं। यादें कैसे स्टोर होती हैं, कैसे रिट्रीव होती हैं? हाल की खोजों से पता चला है कि हमारे न्यूरॉन्स अलग अलग लर्निंग रूल्स फॉलो करते हैं। कुछ सिनेप्सेस एक साथ फायर करते हैं तो मजबूत हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लाइब्रेरियंस हों जो अपने अपने तरीके से बुक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हों। और सबसे अजीब बात यह है कि फॉल्स मेमोरीज भी उसी तरह रियल लगती हैं जैसे सच्ची यादें। आपका दिमाग कभी कभी ऐसी कहानियां बुन देता है जो कभी हुई ही नहीं थी। तीसरा रहस्य है ड्रीम्स का संसार। हर रात जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग एक पैरेलल यूनिवर्स बना देता है। यहाँ आप उड़ सकते हैं, मृत लोगों से मिल सकते हैं, इम्पॉसिबल चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि REM स्लीप के दौरान आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है, कम एक्टिव हो जाता है। इसीलिए सपनों में बिजार चीजें नॉर्मल लगती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सपने देखते समय आपके ब्रेन के वही एरियाज एक्टिव होते हैं जो रियल लाइफ में उन चीजों को देखते समय एक्टिव होते हैं। अगर आप सपने में किसी का चेहरा देखते हैं तो फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया एक्टिवेट होता है। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर अपनी ही बनाई हुई मूवी देख रहा हो। चौथा रहस्य है टाइम परसेप्शन का। कभी कभी 1 मिनट घंटों जैसा लगता है, कभी घंटे मिनटों जैसे। आपका दिमाग टाइम को कैसे मेजर करता है? ये कोई क्लॉक नहीं है जो टिक टिक करता रहता है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीकों से काम करता है। जब आप डेंजर में होते हैं तो टाइम स्लो मोशन में चलता लगता है, जब आप खुश होते हैं तो टाइम फ्लाई करता है। ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग में एक मैजिकल क्लॉक हो जो आपके इमोशंस के हिसाब से अपनी स्पीड बदलता रहता है। पांचवा रहस्य है ब्रेन प्लास्टिसिटी का। आपका दिमाग हर पल बदल रहा है। हर नया एक्सपीरियंस, हर नई लर्निंग, हर नई मेमोरी आपके न्यूरल कनेक्शंस को रीशेप कर देती है। ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग में एक आर्किटेक्ट हो जो लगातार घर को रेनोवेट करता रहता है। अगर आप गिटार सीखते हैं तो मोटर कॉर्टेक्स में चेंजेस होते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थिक हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई लिम्ब खो देते हैं तो ब्रेन उस एरिया को दूसरे काम के लिए यूज करना शुरू कर देता है। ये अडेप्टेबिलिटी इतनी अमेजिंग है कि वैज्ञानिक अब ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स बना रहे हैं, मिनिएचर ब्रेन्स जो लैब में ग्रो होते हैं और रियल न्यूरॉन्स की तरह बिहेव करते हैं। छठा रहस्य है स्प्लिट ब्रेन फिनोमिनन। कुछ एपिलेप्सी पेशेंट्स में कॉर्पस कलोजम जो दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, कट कर दिया जाता है। इन पेशेंट्स में एक अजीब चीज होती है। ये लगता है जैसे उनके अंदर 2 अलग पर्सनालिटीज हों। लेफ्ट ब्रेन कुछ और सोचता है, राइट ब्रेन कुछ और।
ये ऐसा है जैसे एक ही घर में दो अलग फैमिलीज रह रही हों जो एक दूसरे से बात नहीं कर सकती। ये हमें बताता है कि हमारी यूनिफाइड कॉन्शियसनेस एक्चुअली कितनी फ्रेजाइल है। 7वां रहस्य है फैंटम लिम्ब सिंड्रोम का। जब कोई व्यक्ति अपना हाथ या पैर खो देता है तो भी वो उसे महसूस करता रहता है। कभी कभी तो उसमें दर्द भी होता है। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग एक घोस्ट को देख रहा हो। ये फिनोमेना हमें बताता है कि हमारा बॉडी इमेज एक्चुअली हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है, रियल बॉडी में नहीं। आपका दिमाग एक वर्चुअल मैप बनाता है आपके शरीर का, और ये मैप कभी कभी रियलिटी से मैच नहीं करता। 8वां रहस्य है सिनेस्थीजिया का। कुछ लोगों के लिए नंबर्स के कलर्स होते हैं, साउंड्स के शेप्स होते हैं, वर्ड्स के टेस्ट्स होते हैं। ये ऐसा है जैसे उनके दिमाग में वायर्स क्रॉस हो गए हों। जब वे नंबर 7 देखते हैं तो उन्हें ग्रीन कलर दिखता है। जब वे म्यूजिक सुनते हैं तो उन्हें कलर्स डांस करते दिखते हैं। ये कंडीशन हमें बताती है कि हमारी सेंसेस एक्चुअली कितनी इंटरकनेक्टेड हैं और रियलिटी की हमारी परसेप्शन कितनी सब्जेक्टिव है। 9वां रहस्य है सैवेंट सिंड्रोम का। कुछ लोग जिन्हें ऑटिज्म या ब्रेन इंजरी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज डेवलप कर लेते हैं। वे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सेकंड्स में कर सकते हैं, या किसी भी डेट फॉर डे ऑफ वीक बता सकते हैं, या फोटोग्राफिक मेमोरी रख सकते हैं। ये ऐसा है जैसे उनके दिमाग के कुछ एरियाज सुपर पावर्ड हो गए हों, जबकि कुछ एरियाज नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहे। ये हमें बताता है कि हमारे दिमाग में हिडन पोटेंशियल्स हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अनलॉक नहीं होते। 10वां और सबसे बड़ा रहस्य है फ्री विल का। क्या आप रियली अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या आपका दिमाग पहले से ही डिसाइड कर चुका होता है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि ब्रेन एक्टिविटी डिसीजन से कुछ सेकंड्स पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आपका अनकॉन्शियस माइंड पहले डिसाइड करता है और फिर कॉन्शियस माइंड को लगता है कि उसने डिसीजन लिया है। ये क्वेश्चन हमारी आइडेंटिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एग्जिस्टेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग को हिला देता है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, हम इन रहस्यों के करीब पहुंच रहे हैं। साइंटिस्ट सब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बना रहे हैं जो पैरालाइज्ड लोगों को सिर्फ सोचकर कंप्यूटर्स कंट्रोल करने की अनुमति देते हैं। वे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बना रहे हैं जो डैमेज्ड ब्रेन पार्ट्स को रिप्लेस कर सके। वे मेमोरी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अल्जाइमर्स जैसी डिजीजेस को क्योर किया जा सके। लेकिन जितना हम जानते जा रहे हैं उतने ही नए रहस्य सामने आते जा रहे हैं। ये ऐसा है जैसे हम एक इन्फिनिट लाइब्रेरी में हों, जहां हर बुक पढ़ने के बाद 10 नई बुक्स मिल जाती हों। हमारा दिमाग सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये एक यूनिवर्स है, एक ऐसा यूनिवर्स जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। तो अगली बार जब आप मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक फेस नहीं देख रहे, बल्कि यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस क्रिएशन देख रहे हैं। आपके अंदर छुपे हैं अरबों रहस्य, और हर एक रहस्य एक नई कहानी है, एक नया एडवेंचर है। ये जर्नी अभी शुरू हुई है और इसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक ये रहस्यमय दिमाग हमें सरप्राइज करता रहेगा, हैरान करता रहेगा और अपने अनंत रहस्यों से हमें फैसिनेट करता रहेगा।